मेरे 4 मित्रों के साथ आवाज़ देना चाहता हूं। जनाब मोहम्मद अली साहब जो कि चेयरमैन हैं अली फाउंडेशन के, अपने इस 4 मित्रों के साथ के अचानक जो तेरा आना हुआ है बहुत पुरकैफ ये लम्हा हुआ है और किसी ने कर दिया है इस पे जादू, ये मेरा दिल जो आवारा हुआ है। आली जनाब मोहम्मद अली साहब तो दरख्वास्त करता हूं कि आज के इस मौजू पे अपने तासुरात बयान करें। आज इस हेल्थ हाइजीन और एजुकेशन सेमिनार पर हमारे फरहत उस्मानी साहब अक़लियती काउंसिल जो कि तकरीबन 25 से 30 सालों से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, और राहत अबरार साहब क्या नाम है PRO X और बहुत दीगर, क्योंकि टाइम कम है, बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ किताब का विमोचन भी होना है। और सभी मेरे आसिफ साहब अल-हिदाया कॉलेज और मोहम्मद अली फाउंडेशन, कहने का मतलब प्रोग्राम डेली चल रहा है और तकरीबन ये 4था-5वां प्रोग्राम हमारा नुमाइश में है और अभी 15 तारीख को वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे प्रोग्राम चलते रहेंगे, कार्यक्रम चलते रहेंगे। लेकिन आज हेल्थ हाइजीन पर और लोग बोलेंगे, लेकिन मैं 2 मिनट, क्योंकि मैं मूवमेंट चला रहा हूं और मैं अपना पूरा वक्त टाइम अब इस सर सैयद तहरीक को दे दिया हूं। पूरे इंडिया में मेरी स्पीच चल रही है, इसलिए मैं 2 मिनट बोलूंगा। हेल्थ हाइजीन पर और लोग बोलेंगे। हेल्थ हाइजीन के लिए अब मैं क्या कहूं कि बहुत सारी चीजें हैं उस पर, कि सुबह कब उठना है, कब सोना है, कितना चलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, अपने इन्वायरमेंट को। आज मैं पूरे इंडिया में सफर करता हूं, मुरादाबाद जाऊं, मेरठ जाऊं, खलीलाबाद जाऊं, लेकिन हम अपने गलियों को जब साफ नहीं कर पा रहे, हम कैसे हेल्दी रह पाएंगे। इन्वायरमेंट, हम कमरे हैं, अपने जिस तरीके से कमरे को साफ करके रखते हैं, उसी तरीके से अगर अपने एरिया को साफ करके रखें। हम आते हैं मोजे उतार के रख देते हैं, कोई भी चीज, कपड़ा है गंदा है, इंफेक्शन, बहुत सारी चीजें बोलेंगे। सवाल इस बात का है कि हेल्थ के लिए स्वास्थ्य दौलत है। अगर हेल्थ रहेगी तभी हम काम कर पाएंगे, तभी हम चल पाएंगे, तभी हम बोल पाएंगे, तभी हम लिख पाएंगे, तभी हम पढ़ पाएंगे। सवाल है कि आज सर सैयद की तहरीक को चलाया हूं, पहली बुनियाद अलीगढ़ नहीं पढ़ पाई, खलीलाबाद मैंने अपनी जमीन पे सर सैयद मॉडल पब्लिक स्कूल बुनियाद डाल दिया है। सेकंड ब्रांच अमरोहा हो, मुंब्रा हो, अलीगढ़ हो, ये पूरे इंडिया में सर सैयद मॉडल स्कूल बनेंगे। इंग्लिश मीडियम बनेंगे, सेंट थॉमस लेडी फातिमा DPS में बनेंगे, इस्लामिक कल्चर उर्दू होगा। 40 से 39% स्कॉलरशिप नहीं होगी, 40% गरीब बच्चा उसमें पढ़ेगा। 2 बजे के बाद कोचिंग फ्री होगी, 25 कमेटी होगी, ECSE मैनेजमेंट, टेक्निकल, लीगल एडवाइजर, फंड-रेजिंग पूरी मैंने डिजाइन करी है। अलीगढ़ उसका सेंटर होगा। एक सेंटर महाराष्ट्र में होगा, लखनऊ होगा, लेकिन मेन सेंटर जो एजुकेशनल होगा, प्रिंसिपल, टीचर, डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, अलीगढ़ से अपॉइंट होंगे। सवाल इस बात का है कि सर सैयद was born in 1817 and Perez in 1898. These that were your most momentous period in Indian history. A period that time by transition almost every sphere the political, social, economic. The problem educational backwardness was much more good than among the Muslim than among the Hindu because the Muslim had refused to move with the time and remained toward that way here. कहने का मतलब आज भी मैं 1 साल से चल रहा हूं, केवल 6 लाख रुपया आया चंदा, 7 कमरे अनाउंस हुए हैं, सरिया अनाउंस हुई है, सीमेंट बोरी अनाउंस हुई है। दर्द इस बात का है कि जहां पे करोड़ों रुपया चंदा आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी मैं दर दर भटक रहा हूं। जिस तरीके से सर सैयद 1857 में चले, आसारू सना दीदी का अजबाबे बगावत हिंद लक्की और एस्टेब्लिशमेंट पर्सियन मदरसा मुरादाबाद जाने के बाद वहां साइंटिफिक, वहां क्या नाम है, पर्सियन मदरसा कायम किया और ट्रांसफर टू गाजीपुर जाने के बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी, अनदर लैंडमार्क इन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री। और ही पब्लिश एन अपील टू ऑल द पीपुल ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में अपील किया। 250 मेंबर थे हमारे हिंदू भाई, अंग्रेज से लेकर मुसलमान, और जज रहे, अलीगढ़ आए, फिर चले गए लंदन, और जाने के बाद ही विजिट इंग्लैंड एंड थोरोली स्टडीड मैनेजमेंट, कम बैक इंडिया आने के बाद यही 70 बंबई से तहजीब क्लास स्टार्ट किया। दर्ज इस बात का है आज तहरीक अलीगढ़ आंदोलन, हिंदुस्तान की मुकम्मल आजादी नहीं हो सकती। अभी मुंबई में काजूपाड़ा, कुर्ला, मुंब्रा, जगह जगह तकरीर मेरी हो रही है। मैंने यही कहा कि अगर मैं 5 सालों के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं काम नहीं हो रहा, बहुत से लोग काम कर रहे हैं एजुकेशन पे, अल-हिदाया कॉलेज, आसिफ साहब काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं दोबारा MLA लड़ा, MP लड़ा, मैं MP लड़ा, ठीक है,
आज अभी स्पीच हो जाने दो, अभी बात कर रहे हैं मेरे भाई। सवाल इस बात का है, काम बहुत लोग कर रहे हैं, हम ये नहीं करें, लेकिन दर्द इस बात का है जो सर सैयद की थी। सर सैयद ने कहा था कि आप सबसे पहले जुडिशरी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर में जाओ, लेकिन 100 साल यही यूनिवर्सिटी हो गई। यही अलीगढ़, शाहजमाल, भोजपुरा पर कोर्ट कहते हैं कि अलीगढ़ में बहुत सारे स्कूल हो गए, यहां मत बनाओ। लेकिन सर सैयद की तहरीक ईमानदारी से अभी अलीगढ़ में कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि 100 साल के अंदर बता दे कि अलीगढ़ लोकल कितना बच्चा आईएएस पीसीएस, जुडिशरी आईएएस पीसीएस में गया। मैं नहीं बन पाया, मैं ठीक है सिविल इंजीनियर रह गया, बीटेक कर रहा हूं, कल को एलएलबी करूंगा, मैं तो पढ़ ही रहा हूं, जिंदगी में पढ़ता रहूंगा। लेकिन दर्द इस बात का है कि अलीगढ़ ने अभी तक 17 गवर्नर दिया, मुख्यमंत्री दिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। लेकिन अगर जहां हमारी सोच है, ठीक हम सियासत में कामयाब नहीं हो पाए, परचम पार्टी से लड़े, आईएन से लड़े, लेकिन अगर 10 साल के अंदर 10 स्कूल बना दूंगा और स्कूल से 5 आईपीएस भी निकल गया तो मैं सर सैयद की तहरीक को जिंदा कर दूंगा। सवाल इस बात का है, अभी उर्दू पर 2 दिन पहले बात हो रही थी, सर जी उर्दू पर बात हो रही थी, जावेद साहब लगातार 5 प्रोग्राम में आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, और जिस पर ये जग ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सवाल इस बात का है कि आज जो लोग उर्दू में कहते हैं, उर्दू को खत्म कर देंगे, जरा बता दें खत्म को हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं। आज इलेक्शन आएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद पूरे देश में, जिंदाबाद उर्दू, और कोई खत्म नहीं हो सकता। बस ये पढ़ना है, हमें पढ़ना है। हम किताबें पढ़ना भूल चुके हैं। सोशल मीडिया पे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप उर्दू पढ़ो, अरबी पढ़ो। हम कहा कह रहे कि आप हिफ्ज मत करो, कुरान शरीफ मत पढ़ो, कुरान शरीफ हिफ्ज करके अंग्रेजी तालीम लो। सर सैयद का ही सपना था, इसी को लेकर के पूरे इंडिया में मेरी तकरीर चल रही है, और अल्लाह के करम से 8 जगह जमीनें अनाउंस हो गई हैं। जमीन तो मिलती जाएगी, लेकिन मेरे भाई आप लोग अपना 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए आंदोलन में दे दो। ये मेरे लिए मत लो, सर सैयद की तहरीक लो। मोहम्मद अली मर जाएगा, मोहम्मद अली फाउंडेशन को जिंदा रखो, सर सैयद की तहरीक को जिंदा रखो। आसिफ साहब काम कर रहे हैं अलीदाया कॉलेज में, मैं पिछले साल से अपील कर रहा हूं, जो लोग बीएड नहीं कर रहे बीएड करें। हमारा फाउंडेशन कुछ भी जो हो सकेगा मदद करेगा। उर्दू का फॉर्म सिराज भाई भरवा रहे हैं, 50 फॉर्म भरवाएंगे, पर्शियन का फॉर्म भरवाएंगे। हम जहां जरूरत होगी हम काम करेंगे। बोलने को तो हेल्थ हाइजीन पर बोलना था, मैं एजुकेशन पर बोल गया, लेकिन मैं कह रहा हूं जब हेल्थ रहेगी तभी बोल पाऊंगा। मैं टीबी का मरीज, 7 दिन में मरता हुआ बचा, लेकिन मरने के बाद मैंने तहरीक चलाई है। तो मेरे भाई हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाता है जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। बहुत बहुत मुबारक हो आसिफ साहब, आज तो किताब का विमोचन हो रहा है। इस किताब को ले, पढ़े और ऐसे ही तरक्की करें। हमारे वसी बेग साहब जो बहुत ही अच्छे लेखक हैं, समझिए कि उनकी 50 मुल्कों में उनके राइटर जा रहे हैं। हम कहते हैं कि थेसिस क्या होती है, हम कहते हैं सीवी क्या होती है, रिज्यूम सीवी में डिफरेंस नहीं। मेरे भाई पढ़ते रहो, मैं कहता हूं सीवी दो तो सीवी की ऑब्जेक्टिव्स क्या, प्रिंसिपल मालूम नहीं। सवाल बहुत सारे हैं, पढ़ना इल्म जिंदगी भर है। ठीक है मैं नहीं पढ़ पाया जाता, नहीं पीएचडी कर पाया, लेकिन अगर 10 स्कूल बना दिया, 10 स्कूल से पढ़कर बच्चा एएमयू में पहुंच के पीएचडी कर लेगा, वही सर सैयद की तहरीक कामयाब होगी। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई गलती होगी तो माफी चाहूंगा, लेकिन अब मेरा वक्त, मेरी जिंदगी, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। भाजपा की सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए, कहते हैं आप पब्लिक फंड है, स्टेट का फंड है, सेंट्रल फंड है, अल्पसंख्यक फंड है, एफसीआर फंड है, कंपनी का फंड है। मैं लिस्ट निकाल रहा हूं, विप्रो कौन है आपका, अजीम प्रेम जी से लेके हिमालय से लेके जितने, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम भाई हो, हम उन कंपनियों से अपील करके 2.5% आप टैक्स देते हो, इस आंदोलन में दो, इस सर सैयद की तहरीक में दो, जहां पे गरीब बच्चा पढ़ेगा। सवाल इस बात का है, एफसीआर भी बाहर से भी आएगा, लेकिन पहले इंडिया तो जागरूक हो। इंडिया 50 लाख का जिस दिन ट्रांजेक्शन कर दिया, उस दिन 10 करोड़ रुपया बाहर से आ जाएगा और ये स्कूल बनना हो जाएगा। ये खलीलाबाद में भी बनेगा, अलीगढ़ में भी बनेगा, अमरोहा, मुंबरा में जमीन, अभी मैं 10 दिन था मुंबरा, और ये भी एक अनाउंस और मैंने मुंबई में किया, अलीगढ़ सेंटर की 5 जगह जमीनें मिली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, इसमें मल्लमपुरम सेंटर और किशनगंज, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं मिली। महाराष्ट्र की सरकार से अभी मैं ईद बाद वहां के मुख्यमंत्री से मिलूंगा कि अलीगढ़ का सेंटर महाराष्ट्र में जल्द से दिया जाए, जिससे एएमयू का सेंटर खुले वहां पे, और स्कूल तो इंशाल्लाह ये बनेंगे सर सैयद मॉडल। मेरे सपने हैं, सर सैयद के दिन थे, मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, दूसरा कोई मोहम्मद अली पैदा होगा, वो कामयाब करेगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये भाई किसने दिया है आंदोलन में? नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।